क्या भगवान से प्रार्थना जोर से करनी चाहिए? एक भक्त का प्रश्न। क्या भगवान से प्रार्थना जोर से करनी चाहिए? श्री रामकृष्ण का उत्तर, उनसे चाहे जिस प्रकार प्रार्थना करो वे अवश्य ही सुनेंगे। वे चींटी के पग की आवाज तक को सुन सकते हैं। प्रश्न, क्या सचमुच ही वे प्रार्थना सुनते हैं? उत्तर, हाँ। यदि मन और मुख एक करके किसी वस्तु के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना की जाती है तो वह प्रार्थना सफल हुआ करती है। पर जो मुंह से तो कहता है कि प्रभु ये सब कुछ तुम्हारा है, पर मन ही मन सोचता है कि ये सब मेरा है, उसकी प्रार्थना का कोई फल नहीं होता। तुम्हारे भावों में किसी प्रकार का छल कपट ना हो, सच्चे निष्कपट बनो, मन और मुख एक करो, तुम्हें अवश्य ही फल मिलेगा। सरल आंतरिक भाव से प्रार्थना करो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। तुम्हारे भीतर जो भाव हो बाहर तुम्हारी वाणी भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। मन और मुख एक होना चाहिए। यदि तुम केवल मुख से कहो कि भगवान मेरे सर्वस्व हैं, पर मन ही मन संसार को ही सर्वस्व मानो, तो इससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। राजा के पास जाना हो तो पहले द्वार पर सिपाही संतरियों की बहुत खुशामद करनी पड़ती है। इसी प्रकार राजाधिराज ईश्वर के समीप पहुंचना हो तो साधन भजन, सत्संग और भक्त सेवा आदि अनेक उपाय करने पड़ते हैं। सांसारिक विषयों की चिंता करते हुए मन को अस्थिर ना होने दो। जो कुछ करना आवश्यक हो उसे ठीक समय पर करो। मन को सदा भगवान में मग्न रखो। जब तक कंपास का कांटा उत्तर की ओर रहे तब तक जहाज की दिशा भूलकर संकट में पड़ने का कोई भय नहीं। यदि मन स्थिर होकर सदा ईश्वर की ही ओर लगा रहे तो जीवन रूपी जहाज भी सभी संकटों को पार कर आगे बढ़ता जाएगा। प्रार्थना कैसे की जाए यही मुख्य है। संसार की वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, नारद की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। नारद ने रामचंद्र जी से कहा था, हे राम, यही करो कि तुम्हारे चरण कमलों में मेरी शुद्ध भक्ति हो। राम ने कहा, तथास्तु, कोई और वर मांग लो। नारद ने कहा, कृपा कर ये वर दो, मैं तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध ना हो जाऊं। राम ने कहा, तथास्तु, कोई और वर मांगो। नारद ने कहा, नहीं भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम यह निश्चित ना कर पाओ कि भगवान साकार है या निराकार तो उनसे इस प्रकार प्रार्थना करो, हे भगवान, तुम साकार हो या निराकार ये मैं नहीं समझ पाता। तुम जो भी हो मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। यदि कोई ईश्वरीय रूपों को कल्पना समझकर उन पर विश्वास ना भी करे तो भी कोई बात नहीं। वे यदि जगत का सृजन नियमन करने वाली ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखते हुए व्याकुल चित्त से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं तुम्हारा स्वरूप नहीं जानता, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने प्रकट हो, तो उस पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। भगवान के कान बड़े तीक्ष्ण हैं। तुमने अभी तक जो कुछ भी प्रार्थना की है वे सब उन्होंने सुना है। वे किसी ना किसी समय तुम्हें अवश्य ही दर्शन देंगे, कम से कम मृत्यु के समय तो देंगे ही।